Different classes of algae. First, chlorophyceae. Second, phaeophyceae. Cyanophyceae और मिक्सोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो कल हमने जनरल कैरेक्टर पढ़े थे, तो हमने बात की थी कि पिगमेंट के बेस पर, पिगमेंट के कलर के आधार पर इनको हमने अलग अलग क्लास में इनको क्लासिफाई किया है। क्लोरोफाइसी में हम ग्रीन एल्गी की स्टडी करते हैं, फियोफाइसी में हम ब्राउन एल्गी की स्टडी करते हैं, साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी में हम ब्लू ग्रीन एल्गी की स्टडी करते हैं, और इसी तरह से रोडोफाइसी में रेड एल्गी की हम स्टडी करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स उनके कलर के बेस पर ये क्लासेस। क्लास फर्स्ट, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स। तो क्लास क्लोरोफाइसी में जो ग्रीन एल्गी की हम स्टडी करते हैं, बेसिकली ये यूनिसेलुलर हो सकती हैं या कॉलोनी के रूप में पाए जा सकते हैं, या ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जनरली विद सिंपल स्ट्रक्चर, सामान्यतः तो इनका स्ट्रक्चर बहुत सामान्य होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। प्रिंसिपल पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स एज इन हायर प्लांट्स कंटेन इन प्लास्टिड्स। तो इनमें मुख्य पिगमेंट जो क्लोरोफाइसी में होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है, और साथ में कैरोटीन और जेंथोफिल्स भी पाए जाते हैं कुछ हायर प्लांट्स में। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये प्लास्टिड्स के अंदर पाए जाते हैं। फूड स्टोरेज प्रोडक्ट्स आर मोस्टली स्टार्च एंड समटाइम्स फीड। तो स्टोर फूड मटेरियल, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो इसमें स्टार्च होता है, और कुछ केसेस में फेट भी होता है। फ्रिक्वेंटली एग्रीगेट्स अराउंड द पायरिनोइड्स, जो कि पायरिनोइड्स के चारों तरफ एग्रीगेट्स रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं ये। रिप्रोडक्शन इज बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। तो बेसिकली इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो मेथड से होता है। जूस्पोर्स बाइफ्लैजिलेट और क्वाड्राफ्लैजिलेट, फ्लैजिला एंटीरियर, आइसोकोनेट एंड विप्लेस टाइप। तो देखिए इसमें जो फ्लैजिला का नंबर है वो देखिए 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो किसी भी सेल के एंटीरियर पोजीशन पर या तो 2 फ्लैजिला हो सकते हैं या 4 नंबर हो सकता है। तो आप पढ़ेंगे जो जूस्पोर होता है वो बेसिकली बाइफ्लैजिलेट होता है। ये फ्लैजिला का टाइप है, विप्लेस टाइप। सेल वॉल ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। जो सेल वॉल जो बेसिकली बनी होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, और ये फ्रेश वाटर या मराइन एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं। क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी। तो इस क्लास में बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, और इनका जो थैलस होता है वो सिंपल यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर होता है। तो सेम कंडीशन, लेकिन न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन्स। तो क्लास साइनोफाइसी में जो एल्गी आती हैं वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं। वो तो प्रोकैरियोटिक होने की वजह से उनमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। पिगमेंट्स नॉट इन ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज एज इन अदर केसेस। जैसे और केसेस में आपने देखा है पिगमेंट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज बॉडी होती है, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। प्रिंसिपल पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। तो इसका जो प्रिंसिपल पिगमेंट है, मुख्य पिगमेंट जो है इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बीटा कैरोटीन है, जैंथोफिल्स है, फाइकोबिलिन पाया जाता है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। तो सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन की वजह से इसका कलर क्या होता है, ब्लू और ग्रीन होता है। रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसियन और मिक्सोफाइसियन स्टार्च। तो रिजर्व फूड मटेरियल बेसिकली इसमें क्या होता है, साइनोफाइसियन या मिक्सोफाइसियन स्टार्च इसमें संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसे हम रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। सेल वॉल कंपोज ऑफ पैक्टिन और सेलुलोज सेम। तो सेल वॉल एल्गी है तो एल्गी की सेल वॉल जो है सेलुलोज या पैक्टिन की बनी हुई होती है। मोस्ट फॉर्म्स आर एम्बेडेड इन म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस शीट्स। तो ज्यादातर जितनी भी फॉर्म्स होती है, कल हमने पढ़ा था, कॉलोनी है या सिनोबियम है, तो वो एक म्यूसिलेज की शीट के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, धसे भी रहते हैं।
नो मोटाइल सेल हैज बीन ऑब्जर्व एट एनी स्टेज। तो साइनोफाइसी क्लास में कोई भी मोटाइल सेल ऑब्जर्व नहीं की गई है इसमें, यानी फ्लैजिला नहीं है। रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियल टाइप, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जैसे बैक्टीरिया में होता है, सेक्सो रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो सेम वैसा ही होता है। ब्रांचिंग इन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन द मेनी। तो साइनोफाइसी की कई मेंबर्स में कुछ सेल्स में के बीच बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पर हेट्रोसिस पाया जाता है। तो हेट्रोसिस क्या थे, मैंने बताया था आपको, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं ये, जैसा आपने ओसिलेटोरिया नोस्टॉक में पढ़ा था। मोस्ट डाइवर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पोल टू पोल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो देखिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो ये पोल टू पोल भी पाए जाते हैं, ध्रुवों पे पाए जाते हैं, काफी जहाँ बर्फ हो रही है, तो मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ये पाए जाते हैं। क्लास फियोफाइसी, तो फियोफाइसी में जनरली हम ब्राउन एल्गी की स्टडी करते हैं, तो इसमें पिगमेंट ब्राउन कलर का पिगमेंट इसमें मेन प्रिंसिपल पिगमेंट है। स्ट्रक्चरली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एल्गी, सिंपल फिलामेंट्स टू मेसिव प्लांट बॉडी। तो देखिए इस क्लास में जो एल्गी आती है जनरली काफी कॉम्प्लेक्स एल्गी आती है ज्यादातर, और वो सिंपल फिलामेंट भी हो सकती है, और साथ में उसकी बॉडी जो होती है प्लांट बॉडी काफी मेसिव होती है। पिगमेंट्स इंक्लूड देखिए क्लोरोफिल ए, सी एंड बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स, ये मेन पिगमेंट्स होते हैं इसमें। स्टोर्ड फूड मटेरियल जो होता है इसमें लेमिनेरियन एंड मैनिटोल होता है। तो ये बेसिकली इसमें पाया जाने वाला स्टोर्ड फूड मटेरियल है, लेमिनेरिन और मैनिटोल। तो ये क्लास थियोफाइसी। सैल्वोल कॉन्स्टिट्यूशन एल्जीन, फ्यूकोइडिन एंड सेलुलोज। तो देखिए यहाँ पर देखिए ब्राउन एल्गी की जो सेल्वोल है उसमें सेलुलोज तो है ही, साथ में एल्जीन और फ्यूकोइडिन एक ये अदर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर मुख्य घटक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगेमी टू ऊगेमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी से ऊगेमी तक पाया जाता है। मोटाइल सेल्स ओनली इन स्वार्मर्स, टू अनइक्वल फ्लैजिला अटैच्ड लैटरली। तो देखिए इसमें मोटाइल जो सेल्स होती है उनमें क्या होता है कि फ्लैजिला पाया जाता है, और फ्लैजिला जो होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं, और वो किसी भी सेल की लेटरल पोजीशन पर अटैच रहते हैं, यानी पार्श्व स्थिति पर वो लगे रहते हैं। तो फ्लैजिला लेटरली अटैच रहते हैं। नेक्स्ट क्लास है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में हम देखिए रेड एल्गी की स्टडी करते हैं। तो देखिए मोस्ट फॉर्म्स मल्टी सेलुलर, इसमें ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं ये। पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, डी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स। और फाइकोबिलिन्स में देखिए यहाँ पर आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। तो ये रोडोफाइसी है, तो ये आर हो गया, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन। रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये देखिए डिफरेंट है इसका रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लोरिडीन स्टार्च। सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ देखिए पॉलीगैलेक्टोज, सल्फेट, एस्टर्स एंड सेलुलोज। तो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट है गया इसमें, इसका बनी होती है। मोटाइल सेल्स एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री आर अननोन। तो देखिए इसकी लाइफ हिस्ट्री में कोई मोटाइल सेल्स ज्ञात नहीं है। सेक्सो रिप्रोडक्शन एडवांस ऊगेमस टाइप। तो यहाँ पर जो सेक्सो रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस टाइप का होता है, बेसिकली ऊगेमस टाइप का होता है। मोस्टली इसमें मराइन एल्गी आती है, बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। तो कुछ इसमें फ्रेश वाटर एल्गी भी आती है रोडोफाइसी में। तो ये था डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो basis for the classification of algae, algae are generally classified on the basis of the following character। तो ये एक कुछ कैरेक्टर है जिसके बिहाफ पर एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। जैसे नंबर 1 है केमिकल एंड फिजिकल फीचर ऑफ द सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है यहाँ पर उसका केमिकल और फिजिकल नेचर क्या है, उसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पिगमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो उन पिगमेंट्स का नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी डिपेंड करती है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द सेल्स एंड थैलाई। तो देखिए
सेल और थैलस का जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो भी क्लासिफिकेशन का मेन बेस है। हैबिटेट के बेस पर क्लासिफाई किया गया है, जैसे हमने कल पढ़ा था, कुछ फ्रेश वाटर है, कुछ मराइन एल्गी है, कुछ टेरेस्ट्रियल है। तो अलग अलग जो हैबिटेट के बेस पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, कि रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, आइसोगेमस है, एन आइसोगेमस है, ऊगेमस है। तो रिप्रोडक्शन के बिहेवियर के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बेसिस है जिसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। फ्रिश क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, तो देखिए फ्रिश ने एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया। तो देखिए वन ऑफ द बेस्ट नॉन एल्गल क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय फ्रिश, हु डिवाइडेड देम इनटू 11 क्लासेस इन 1945। तो फ्रिश साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले एल्गी का बहुत वेल नोन एक क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने सबसे पहले, और इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, अभी हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन जो था वो पिगमेंट पर, फ्लैजिला पर और रिजर्व फूड मटेरियल पे बेस्ड था, कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, फ्लैजिला कैसी है, पिगमेंट कैसा है। तो इसके बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो फ्रिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें 11 क्लासेस उन्होंने प्रपोज की। तो देखिए नंबर 1 क्लास थी क्लोरोफाइसी, नेक्स्ट जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनेडी एंड युगलिनी एंड फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी। तो ये 11 इन्होंने डिफरेंट क्लासेस दी थी इन्होंने फ्रिश ने। और आपके सिलेबस में बेसिकली 4 ही क्लासेस हैं। फिर 1980 में ली साइंटिस्ट ने यूज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स सच एज क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्लैजिला, आई स्पॉट एंड न्यूक्लियस टू क्लासिफाई द एल्गी इनटू 6 डिवीजन एंड 15 क्लासेस। तो ली ने फिर 1980 में उन्होंने एक अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो उन्होंने यहाँ पर जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे क्लोरोप्लास्ट और ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, उनको बेस बना के उन्होंने उसके बेस पर एल्गी का क्लासिफिकेशन किया। और उन्होंने 6 डिवीजन और 15 क्लासेस उसमें क्लासिफाई की। और जो मेन 6 डिविजन्स थे, ये क्लास नहीं है एक्चुअली, ये डिवीजन है, याद रखिएगा, साइनोफाइटा, ग्लूकोफाइटा, क्रोमोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा। तो ये 6 इन्होंने डिविजन्स दिए थे। फिर है रोसोफ्स्की एंड पार्कर, 1982, इन्होंने फिर एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने इसकी 15 क्लासेस दी। फिर वॉन डैन हुक आए 1995 में, उन्होंने एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया और उस क्लासिफिकेशन में इन्होंने इसको 11 डिविजन्स में क्लासिफाई किया। तो इन्होंने इसकी बेसिकली 11 डिविजन्स इन्होंने दिए। तो ये नाम है, देख लीजिए, साइनोफाइटा। डिवीजन में देखिए फाइटा लगता है बस, क्लास में फाइसी आ जाता है और डिवीजन में फाइटा। जैसे देखिए साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ग्लूकोफाइटा, रोडोफाइटा, हिट्रोकोन्टोफाइटा, हेप्टोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, डाइनो, युगलिनो एंड क्लोरोरेचिनोफाइटा एंड कोलोरोफाइटा। तो देखिए अलग अलग है आपके, बेसिकली क्लोरोफाइटा यानी साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा एंड फियोफाइटा, ये आपकी बेसिकली 4 आपके सिलेबस में है। तो ये इन्होंने क्लासिफिकेशन दिए थे। तो क्लोरोफाइटा आप क्लोरोफाइसी भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का था बेस।